राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है। वो शाम 5 बजे नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। तो ये बड़ी खबर है, शाम 5 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है यहाँ पर वसुंधरा राजे की। और कल ही वो यहाँ दिल्ली पहुंची और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की उनके पीएम आवास में। तो देखिए किस तरीके से अब राजस्थान की हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा राजस्थान का, इसको लेकर संशय है और लगातार माथापच्ची बीजेपी के अंदर चल रही है। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम के नाम पर चर्चा अब और ज्यादा तेज हो गई है। और यतेंद्र सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? शाम 5 बजे मीटिंग यहाँ निर्धारित की गई है। देखिए बिल्कुल माना यही जा रहा है कि शाम को 5 बजे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे दिल्ली आई हुई है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा था और सूत्र यही बता रहे हैं कि शाम को यह मुलाकात हो सकती है और इसमें राजस्थान की सियासत को लेकर चर्चा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि जब इस तरह की 1-to-1 मीटिंग होती है तो इसमें बहुत ज्यादा खुलकर बातें नहीं की जाती, लेकिन वसुंधरा राजे वहाँ मिलेंगी तो अपना पक्ष जरूर रखेंगी और अपना दावा भी इस मुलाकात में ठोक सकती हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर ये मीटिंग बताई जा रही है कि वो मिलकर राजस्थान की जीत को लेकर बीजेपी नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ पर बधाई देंगी और जो समीकरण बने हुए हैं किस तरह से वहाँ पर पद होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। माना यही जा रहा है कि सारे जातिगत समीकरण और जो बीजेपी की जो नीतियां के हिसाब से आगे बीजेपी तय कर सकती है अपने सीएम पद के चेहरे को लेकर। जी, यानी कि लगातार मंथन यहाँ पर चल रहा है और शाम 5 बजे वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर सकती हैं। हो सकता है उसके बाद कोई चेहरा या फिर कोई नाम निकलकर सामने आए, लेकिन बीजेपी हर बार इस बात के लिए जानी जाती है कि वो चौंकाने वाले नाम ही सामने पेश करती है। तो क्या होने वाला है राजस्थान में, ये वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद पर मंथन लगातार तेज हो गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी इस बार सीएम पद के लिए पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताएगी या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। सीएम पद की रेस में सबसे पहले नाम आता है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे की ताकत काफी ज्यादा है, जो उनकी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत यहां पर बनाती हुई दिखेगी और साथ ही उनकी कमजोरी भी बताएंगे जो उनकी दावेदारी में खटाई का काम यहां पर कर सकती है। तो देखिए, समझिए इसको, आखिर कौन सबसे बड़ा दावेदार यहां पर है, किसकी क्या ताकत है। जिनकी ताकत कि वो राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वसुंधरा राजे सबसे पहला नाम जिनका निकलकर सामने आ रहा है। राज्य में बीजेपी का ये बड़ा चेहरा है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, यानी कि इनके पास अनुभव है और लंबा प्रशासनिक अनुभव भी इनके पास यहाँ पर है। इसके बाद जो कमजोरियां उनकी है वो भी देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से अच्छे रिश्ते नहीं है, 5 साल में पार्टी में एक्टिव नहीं और संगठन पर पकड़ कमजोर है। तो कमजोरियां तो है ही, लेकिन ताकत भी वसुंधरा राजे की यहां पर है और मजबूत जनाधार उनको और ज्यादा बड़ा दावेदार यहां पर बना देता है। तो ये तमाम प्लस पॉइंट्स हमने आपको गिनाए वसुंधरा राजे के और शाम 5 बजे इनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ यहां पर जरूर होगी। उसके बाद आखिर पता चल पाएगा कि कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। देखिए, बड़ा अनुभव इनके पास है, 2 साल तक ये मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि चेहरा इस बार भी इन्हीं को बनाया जाए। लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि आखिर वसुंधरा राजे ही वो चेहरा होंगी या फिर किसी और को अब ये पद यहां पर दिया जाएगा। ये बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जाएगी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है और माथापच्ची हो रही है। तो पुराने पर भरोसा होगा या फिर नए को मौका मिलेगा, ये तस्वीर जल्द साफ भी हो जाएगी। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मिलने भी वाली हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके नाम की आखिरी मुहर लग सकती है। अब आपको बताते हैं कि वसुंधरा राजे का अब तक का ये पूरा सियासी सफर किस तरह का रहा है और इस सियासी सफर को जानना जरूरी भी क्यों है। दरअसल वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साल 2003 और साल 2013 में वसुंधरा राजे को ये कमान यहां पर मिली थी। जनता के बीच वो शामिल रही और ये भार उन्होंने संभाला। इस बार के विधानसभा चुनाव में वो झालरापाटन से बड़ी जीत दर्ज करवा के अपनी वापसी कर चुकी हैं और इसके अलावा कांग्रेस के रामलाल को वसुंधरा ने 53,193 वोटों से यहां पर मात भी दी। वसुंधरा राजे जो हैं वो 6ठी बार विधायक चुनी गई हैं। ये उनके सियासी सफर की भी एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। 1985 का जिक्र करें तो पहली बार वो विधायक चुनी गई थी, यहां से विधायकी का ये सफर शुरू हुआ था और साथ ही 5 बार लोकसभा सांसद भी वो रही हैं।